सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी। वह लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लंका में हुए भीषण संग्राम में मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से हुई थी। मेघनाद का कटा हुआ शीश युद्ध के बाद बड़े ही आदर के साथ श्री राम के शिविर में लाया गया था। सुलोचना को जब अपने पति मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर अपने पति का शीश वापस लाने की प्रार्थना की, परंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं जाकर राम के पास से मेघनाद का शीश वापस लाए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उसे उनके पास जाने में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तब सुलोचना इसके लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद के वध की प्रतिज्ञा लेकर जा रहे थे, तब राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, तुम रणभूमि में अपनी वीरता और कौशल से रावण के पुत्र मेघनाद का वध तो कर दोगे, यह मुझे पता है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक पत्नी व्रत का पालन करता था और उसकी पत्नी सुलोचना भी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी पत्नी के पति का मस्तक अगर भूमि पर गिरा तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा हमें त्यागनी पड़ेगी। लक्ष्मण यह सब सुनकर अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में चल पड़े। रणभूमि में लक्ष्मण ने वैसा ही किया जैसा भगवान राम ने उनसे कहा था। युद्ध भूमि में उन्होंने मेघनाद का वध करके अपने बाणों से उसका मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को राम के पास लेकर आए। तब मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर पड़ी। सुलोचना चकित हो गई और दूसरे ही क्षण वह अत्यंत दुख से विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, क्या पता यह भुजा किसी और की हो तो पर पुरुष की स्पर्श का मुझे दोष लग जाएगा। तब उसका निर्णय करने के लिए सुलोचना ने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दास ने लेखनी पकड़ा दी। तब लेखनी ने लिख दिया कि हे प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निंद्रा का त्याग कर रखा है। वे परम तेजस्वी तथा दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली और अंत में उनके बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा के द्वारा लिखी गई यह सब बातें सुनते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्रवधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा कि हे पुत्री, तुम शोक न करो। प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। तब करुण पुकार करती हुई सुलोचना बोली कि इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों क्या, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव को पूरा नहीं कर सकते। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब उसे सती हो जाना चाहिए, किंतु उसके शरीर का सब तो राम के दल में ही पड़ा हुआ था। फिर वह सती कैसे होती? जब उसने अपने ससुर रावण से कहा कि वह उसके पति के शव को वापस ले आए, तो रावण ने कहा कि हे पुत्री, तुम स्वयं जाकर राम दल में अपने पति का शव लेकर आओ। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान राम विद्यमान है, वहाँ तुम्हें जाने से कोई भय नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही भगवान राम उठकर खड़े हो गए और सुलोचना के पास आए। श्री राम सुलोचना से बोले कि हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के बहुत बड़े योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण विद्यमान थे, पर विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। आज तुम्हें इस तरह से दुखी देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान राम की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि हे देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रत धर्म की महिमा बहुत अपार है।
उसकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्रा उठता है। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब सुलोचना आंसू भरे नैनों से भगवान की ओर देखकर बोली कि हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आपके पास आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान के साथ मेघनाथ के शीश को मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न भिन्न शीश देखकर सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोर जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि हे सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी अपने ऊपर गर्व मत करना कि इनका वध तुमने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति तो विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों में ही अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनंत उपासिका हूँ। पर मेरे दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी वजह से वे परलोक से धारे, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। सभी योद्धा सुलोचना को राम के शिविर में देखकर चकित हो रहे थे। वे यही नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश राम के दल में है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे पता हुई कि मेघनाथ का शीश भगवान राम के पास है। तो सुलोचना ने स्पष्ट बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आई थी और उसने ही लिखकर मुझे यह सब बताया था। तब व्यंग भरे शब्दों से सुग्रीव बोले कि अगर निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा कि हे मित्र, व्यर्थ की बातें मत करो। पतिव्रता के महात्मा को तुम नहीं जानते। श्री राम के मुख को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई और उसने कहा कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो यह निर्जीव मस्तक हंस उठेगा। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सब दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति की आज अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज आप युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता की धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, आप सबको एक पतिव्रता नारी की अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी ही कथाओं, कहानियों और जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।